नमस्कार साथियों, ट्रक जंक्शन पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए समय समय पर सभी तरह के कमर्शियल व्हीकल्स की जानकारी लेकर आते रहते हैं और इसी श्रृंखला में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं अशोक लीलैंड के इस लाइट कमर्शियल व्हीकल से जिसका नाम है पार्टनर LS। तो ये ट्रक दिखता कैसा है, इसमें क्या फीचर्स दिए गए हैं और क्या है इसकी स्पेसिफिकेशन, आइए हम इसकी बात शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मिलवाता हूं इस ट्रक के फ्रंट लुक से। तो आप देख सकते हैं बहुत ही स्टैंडर्ड इसका फ्रंट लुक है, जैसा कि अशोक लीलैंड की हर गाड़ियों में होता है। कैबिन के अगर कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन है इस कैबिन का। यहाँ आप देख सकते हैं सेंटर में अशोक लीलैंड की ब्रांडिंग है और इसके नीचे जो ये ब्लैक कलर की जाली दी गई है उस पर अशोक लीलैंड ने अपना ये लोगो लगाया हुआ है। दोनों तरफ आप देख सकते हैं हेलोजन लैंप दिए गए हैं और यहाँ इनके ऊपर दोनों ही साइड पे ऑरेंज कलर के इंडिकेटर्स दिए गए हैं। अगर हम थोड़ा सा नीचे चले तो आप यहाँ देख सकते हैं ये बम्पर दिया गया है, बहुत ही मजबूत बम्पर है जिस पर दोनों साइड ही रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं और इसके नीचे यहाँ आप एक रेडियम पट्टी भी देख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इस गाड़ी के इंजन के बारे में। गाड़ी के अगर इंजन की बात की जाए तो इसमें जो इंजन लगाया गया है वो ZD30 डीजल इंजन है जो कि DGTI टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इसकी अगर मैक्सिमम पावर की बात की जाए तो 140 HP की इसकी पावर है और इसका जो टॉर्क है वो 360 न्यूटन मीटर का है। उसके अलावा इस गाड़ी की जो ग्रेडेबिलिटी है वो करीब 25% है और इसका जो व्हील बेस है वो 3335 mm का दिया गया है। अगर हम इसके टर्निंग रेडियस की बात करें तो वो करीब 7500 mm का है। गाड़ी के अगर पेलोड की बात की जाए तो इसका जो पेलोड है वो 4565 किलोग्राम का है। उसके अलावा जो इसकी GVW है यानी कि ग्रॉस व्हीकल वेट है वो 7200 किलोग्राम है और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वो फ्रंट एक्सल पर 3500 किलोग्राम और रियर एक्सल पर 3700 किलोग्राम का है। उसके अलावा आप देख सकते हैं इस गाड़ी के जो डायमेंशंस हैं, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की अगर हम बात करें, इसकी जो लंबाई दी गई है वो 5990 mm है और इसकी जो चौड़ाई है वो 1960 mm की है। इसके अलावा अगर हम इसकी ओवरऑल हाइट की बात करें तो वो 2850 mm की है। गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 238 mm का है। और सस्पेंशन की अगर बात करूं तो जो फ्रंट सस्पेंशन है वो पैराबोलिक सस्पेंशन है और जो रियर सस्पेंशन है वो सेमी इलेप्टिक सस्पेंशन है और ये दोनों ही सस्पेंशन डबल एक्टिंग शॉक एब्जॉर्बर के साथ आते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर एयर फिल्टर दिया गया है जिसमें एक चॉक सेंसर दिया गया है। अगर कभी इसमें किसी भी तरह की खराबी आती है तो इस चॉक सेंसर की मदद से ड्राइवर को पता चल जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं साइड में जो बैटरी लगी हुई है ये 12 वोल्ट की बैटरी है। अगर आप चेसिस बॉडी को देखें तो ये बहुत ही मजबूत चेसिस बॉडी दी गई है इसकी और इसका जो लोडिंग प्लेटफॉर्म एरिया है वो 196 स्क्वायर फीट का दिया गया है। उसके अलावा आप यहाँ पीछे आएंगे तो देख सकते हैं कि दोनों ही साइड पर यहाँ पर LED लैंप दिए गए हैं, टेल लैंप, जिनमें 3 कलर का कॉम्बिनेशन है, व्हाइट, रेड और ऑरेंज। नीचे भी यहाँ पर एक छोटा सा बम्पर दिया गया है। उसके अलावा अगर हम इसके टायर साइज की बात करें तो ये जो गाड़ी है ये 2 वेरिएंट में आती है, एक 6 टायर और एक 4 टायर। इस वक्त जो गाड़ी हमारे साथ है ये 4 टायर है और टायर का जो साइज है वो 8.25 LT का दिया गया है। चारों टायर सेम साइज के हैं। उसके अलावा यहाँ पर नीचे एक स्पेयर व्हील दिया गया है जिसे आप और हम सब स्टेपनी बोलते हैं। आगे चलेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर ये डेफ सिस्टम के लिए यूरिया टैंक लगाया गया है जो कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए काम आता है और ये जो आगे आप देख रहे हैं ये फ्यूल टैंक है। इस फ्यूल टैंक की जो कैपेसिटी है वो 90 लीटर की है और इसे यहाँ पर ब्रैकेट से हैंग किया हुआ है। दोस्तों अगर हम केबिन की बात करें तो इसका जो केबिन बनाया गया है वो डे टाइप का केबिन बनाया गया है। सबसे पहले अगर इसके स्पेस की बात की जाए तो आप देख सकते हैं लेग स्पेस भी काफी दिया गया है और हेड स्पेस भी काफी अच्छा दिया गया है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ड्राइवर के लिए उसकी सीट और उसकी कंफर्ट। तो ये जो सीट है इसमें आपको 2 तरह के एडजस्टमेंट मिल जाते हैं, स्लाइडिंग एडजस्टमेंट और उसके अलावा आप इसकी बैक को भी टिल्ट कर सकते हैं पीछे की तरफ और आगे की तरफ, जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो। अगर हम कुशन्स की बात करें तो कुशन्स भी काफी आरामदायक हैं। गाड़ी की अगर स्टीयरिंग की बात की जाए तो ये जो स्टीयरिंग है ये पावर स्टीयरिंग दिया गया है जिसमें बीच में यहाँ पर कंपनी ने अपना एक छोटा लोगो लगाया हुआ है। उसके अलावा स्टीयरिंग में आपको एक एडजस्टमेंट मिलता है, यहाँ आपको एक लीवर दिया गया है, इसकी मदद से आप इसे टिल्ट डाउन या टिल्ट अप कर सकते हैं। जहां भी आपको कंफर्टेबल हो आप वहां पर उसको ले जाइए और फिर इस लीवर को लॉक कर दीजिए, ये स्टीयरिंग लॉक हो जाएगा। अगर हम गियर बॉक्स की बात करें तो ये जो गियर बॉक्स है ये 5+1 गियर स्पीड के साथ आता है, यानी कि 5 गियर फ्रंट के लिए दिए गए हैं और एक रिवर्स के लिए दिया गया है। यहाँ साइड में आप देख ही सकते हैं कि ये पावर ब्रेक लगाया गया है। उसके अलावा अगर हम इसके क्लस्टर की बात करें तो क्लस्टर में आपको दोनों ऑप्शंस मिल रहे हैं, डिजिटल क्लस्टर भी दिया गया है और एनालॉग क्लस्टर भी दिया गया है। जब आप इंजन को ऑन करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, बैटरी की क्या कंडीशन है, किस स्पीड में गाड़ी चल रही है, कितने किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है, कितने आवर्स चल चुकी
की है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप इस क्लस्टर से ले सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे क्लस्टर के नीचे और यहाँ स्टीयरिंग के बगल में ही पावर पॉइंट दिया गया है जो कि मोबाइल को चार्ज करने के लिए है। उसके अलावा आप यहाँ देखेंगे तो साइड में 3 और बटन दिए गए हैं, एक पार्किंग बटन है, एक ईबी है और एक रीजनरेशन के लिए दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पर साइड में आप देख सकते हैं स्लॉट दिया गया है म्यूजिक सिस्टम लगाने के लिए। यहाँ पर भी एक स्लॉट है जिसमें आप अपने पेपर वेपर रख सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर साइड में तो ये एक छोटा सा ग्लव बॉक्स दिया गया है जिसमें आप पेपर भी रख सकते हैं और फर्स्ट एड बॉक्स भी इसमें आप रख सकते हैं। अगर हम इसके सनवाइजर्स की बात करें तो केवल ड्राइवर के लिए यहाँ पर सनवाइजर दिया गया है, को ड्राइवर के लिए नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं साइड में को पैसेंजर्स के लिए भी सीट दी गई है। ये जो कैबिन है ये D+2 सीटिंग कैपेसिटी के साथ आता है, यानी कि एक ड्राइवर की सीट और 2 को पैसेंजर्स की सीट। और को पैसेंजर्स की जो सीट है वो भी काफी चौड़ी दी गई है और इसके कुशन्स भी काफी आरामदायक हैं। उसके अलावा अगर हम कैबिन की और फीचर्स की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर यहाँ कैबिन लाइट दी गई है जिसे आप स्विच से कंट्रोल कर सकते हैं। दरवाजा जो दिया गया है उसमें भी एक हैंडल है जो आप इजीली बंद करने और खोलने के लिए काम आता है। उसके अलावा कैबिन में चढ़ने के लिए यहाँ दोनों साइड ही हैंडल दिए गए हैं। और अगर हम पीछे की बात करें तो आप देख सकते हैं एक छोटी सी स्लाइडिंग विंडो है। इस विंडो को आप स्लाइड करके पीछे अपनी बॉडी पर भी नजर रख सकते हैं, लोड बॉडी पर, और उसके अलावा ये एयर वेंटिलेशन के लिए भी काम में आती है। उसके अलावा को पैसेंजर की सीट के पीछे यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर दिया गया है और ड्राइवर और को पैसेंजर की सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट भी दी गई है। ओवरऑल अगर हम कहें तो जो कैबिन है वो एक स्टैंडर्ड कैबिन है बट कंफर्टेबल है। अगर आप लॉन्ग जर्नी पर जा रहे हैं तो आराम से आप इस कैबिन में जा सकते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ये गोल स्लॉट दिया गया है, ये बेसिकली वाटर बॉटल रखने के लिए है ड्राइवर के लिए, और को पैसेंजर के लिए भी वहाँ पर ऐसा ही एक स्लॉट दिया गया है। अगर हम गाड़ी के क्लच की बात करें तो इसमें जो क्लच दी गई है वो 310 mm के डायमीटर की क्लच है जो कि सिंगल ड्राइव प्लेट है और पुश टाइप की है। उसके अलावा अगर हम इसके ब्रेक्स की बात करें तो इसमें जो ब्रेक्स दिए गए हैं वो हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं। तो दोस्तों ये था अशोक लीलैंड का लाइट कमर्शियल व्हीकल पार्टनर LS। ये ट्रक आपको कैसा लगा हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके अलावा अगर इसी तरह के और ट्रक्स की भी आप जानकारी चाहते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, लाइट हो, हैवी हो या मीडियम ड्यूटी का हो, तो वो सारी जानकारी आप पा सकते हैं हमारी वेबसाइट truckjunction.com पर। और उसके अलावा हमारी एक मोबाइल ऐप है, उसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं और तमाम तरह की ट्रकों से संबंधित जानकारी वहां पर आसानी से पा सकते हैं। बस आपको करना इतना है कि हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करना है या हमारी मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करना है। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और अगर आप ये बात हमें बताना चाहते हैं तो बस आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हम समझ जाएंगे। उसके अलावा ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुंचे उसके लिए आप हमारे इन वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।